हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां प्रश्न। ठीक है, देखो रैखिक समीकरण क्या होता है? जो कुछ इस प्रकार लिखा हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सब अपॉन में है तो इसका मतलब ये क्या है? रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे क्या, ऊपर क्या दिया गया है? 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है? 1/2 3x प्लस वाई माइनस का 1/2 3x माइनस का वाई। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 1 देखो यहाँ पे भी 3x प्लस वाई है और यहाँ 3x माइनस वाई है, और यहाँ का ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 1 - 8 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 8 को कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास बचेगा 1/3x। ठीक है, 3x प्लस वाई। ठीक है, प्लस 1/3x माइनस का वाई। ठीक है, इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, दूसरा समीकरण हम बनाएंगे। ठीक है, 1/3x प्लस का वाई माइनस 1/3x माइनस का वाई इक्वल्स टू माइनस का 1/4। ठीक है, अब देखो इसको हम ये दोनों को, ठीक है, इसको ठीक है, अब ये अपॉन में है तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चनों में किया है वैसे हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, मान लो कि इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं, और इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? u प्लस v इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, देखो जब इसको हमने v मान लिया तो ये इसके जगह पर, सॉरी, इसके जगह पर u आ गया। ठीक है, और इसको हमने v मान लिया तो इसके जगह पर v आ गया। ठीक है, तो u प्लस v इक्वल्स टू 3/4। ठीक, अब इसके जगह पे भी हमने मान लिया है तो u माइनस का v इक्वल्स टू माइनस का 1/4। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 4 का गुणा जब हम u से करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4u। ठीक है, प्लस इसको इससे करेंगे तो 4v। ठीक है, इक्वल्स टू 3 को इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका 4u प्लस 4v, ये माइनस होगा आपका। ठीक है, माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है। ठीक है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो इसको इसमें गुणा किया गया था, ये एज इट इज नंबर है, इसको भी इससे गुणा किया गया, ये वही नंबर है जो इसमें रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 4v से 4v कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पड़ेगा, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? 8 का u। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 1 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, u को हम यहां पर लिख लेंगे इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8/4। ठीक है, 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 दूनी 8। ठीक है, तो हमारा v का मान हो जाएगा, u का मान हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, अब लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है? 4u प्लस
4 भी इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो लिखेंगे 4, ठीक है। u हमारा कितना है 1/4, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है, प्लस 4u सॉरी v इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 भी इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 भी इक्वल्स टू 3, ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 4 2 दूनी 4, ठीक है। तो v का मान जो हमारे पास बचा वो 1/2 बचा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिया गया था 1/3x प्लस वाई, ठीक है, u, ठीक है, और 1/3x माइनस वाई भी था हमारा। तो लिखेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये हमारा u का है, ठीक है, और दूसरा हम मान लेते हैं 1/3x माइनस का y इक्वल्स टू v, ठीक है। ये देखो चाहे आप ये ले सकते हो चाहे आप ये, दोनों एक ही है, ठीक है। तो लिखेंगे 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे हम, u का मान हमारे पास क्या आया है 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। 3x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा 1/3x भी, तो 1/3x माइनस वाई मल्टीप्लाई v का मान हमारे पास क्या आया है 1/2 आया है, तो लिखेंगे 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहां लिखेंगे, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 2 1 2, ठीक है, 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखो y से y कट गया, ठीक है, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, ये भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6/6, ठीक है। तो 6 1 6, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा x का मान हो गया, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो क्या है हमारा 3x प्लस का y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो 3x का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस y इक्वल्स टू 4, 3 एकम 3 प्लस y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखो y को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 4, ठीक है। 3 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 3 गया 1, और y इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है।